देश की राजनीति की पूरी संरचना बदल गई है। देश में राजनीति के अलग अलग कालखंड में अलग अलग तरह के विमर्श रहे हैं, अलग अलग तरह की संरचना रही, लेकिन बेसिक जो है संरचना जो 1947 के बाद गढ़ी गई, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और वहाँ से जन्म लिया, और उससे पहले से था हालांकि, लेकिन आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति। इसका दौर बहुत लंबा चला। आज कोई धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की बात ही नहीं करता। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इस राजनीतिक विमर्श को गंगा जमुना में प्रवाहित कर दिया। अब कोई सांप्रदायिक या धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल भी बड़ी मुश्किल से करता है। मोदी के आने के बाद एक नया विमर्श गढ़ने की कोशिश हुई उनके विरोधियों द्वारा, बहुसंख्यकवाद की राजनीति। वो भी चल नहीं पाया। अब सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ कोई विमर्श चल क्यों नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिसकी लोकसभा में सीटें बढ़ गईं, तीसरी कोशिश में 53 से 99 हो गई, आखिर ये सीटें बढ़ने के बाद भी जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे देखें तो कांग्रेस में उत्साह का संचार होना चाहिए, कांग्रेस में जो है नया जोश होना चाहिए था, कांग्रेस की बढ़ने की रफ्तार और तेज़ होनी चाहिए थी। उसका उल्टा हो रही है, कांग्रेस नीचे जा रही है, ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे फिसलती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, झारखंड में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में हुआ। इनमें से किसी भी चुनाव में कांग्रेस के बारे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है। तो ये चुनाव के समय जो मुद्दे उठते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। संसद का सत्र चल रहा है और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 2 दिन, मंगलवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में, प्रधानमंत्री ने जो कहा उसने बड़ी स्पष्ट लकीर खींच दी है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अगर उन्हीं के शब्दों का इस्तेमाल करें तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की नीति पर चल रही है और कांग्रेस पार्टी परिवार प्रथम की नीति पर चल रही है।